प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर यूटी स्तरीय कार्यक्रम को किया संबोधित। राष्ट्रपिता और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि की अर्पित। एसएमसी ने गांधी जयंती मनाने और सफाई कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए एसके पार्क में मेघा कार्यक्रम का किया आयोजन और सफाई कर्मियों की प्रशंसा। रफियाबाद अग्निकांड पीड़ितों से मिले भाजपा नेता एमएम वार और उन्हें दिया हर संभव आश्वासन। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर वुमेन कॉलेज गांधीनगर जम्मू में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। डीकॉम जम्मू रमेश कुमार रहे मुख्य तौर से उपस्थित। महंत राजेश बिट्टू द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में की गई पत्रकार वार्ता। इस महीने की 8 और 26 तारीख को विशेष आयोजनों की दी अहम जानकारी। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित यूटी स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उपराज्यपाल ने महात्मा गांधी के शाश्वत मूल्यों को याद किया जो दुनिया भर में पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं और सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सरल जीवन की शक्ति पूरी मानवता को शांति और भाईचारे के मार्ग पर मार्गदर्शन कर रही हैं। इस मौके पर उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव आलोक कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। में शामिल बच्चों, टीचर्स और गांधीवादियों को मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं। बापू के दिखाए मार्ग पर चलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म जयंती है। मैं उन्हें भी नमन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें बापू के आदर्शों पर चलकर नए समाज का निर्माण करने वाले गांधीवादी शिल्पियों का सानिध्य और सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री एसपी वर्मा जी, रमेश भैया जी, डॉक्टर रंजना जी, अशोक कपूर जी, लक्ष्मीदास जी, अनेक साथी जो आए हुए हैं। अनेक वर्षों से बापू के विचारों और दर्शन द्वारा जन जन में नई ऊर्जा का संचार करके इस महान देश को आगे ले जाने का वंदनीय प्रयास इन लोगों के द्वारा हो रहा है। इन महान विभूतियों के कृत संकल्पित संगठित प्रयासों का परिणाम है कि आज भारतवर्ष दुनिया में अपनी एक रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। दुनिया में शांति, मित्रता, सहयोग के नए युग के सूत्रपात के बीज भी डाल रहा है। बापू के आदर्शों, उनके जीवन कार्य, सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम एवं सहिष्णुता जैसे सशक्त औजार इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अनेक सपनों का जम्मू कश्मीर भी निर्मित करने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए हमारा मकसद भी होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हर इंसान के हृदय में बापू के विचार गहरे रूप से हम पहुंचा सकें और वही हमारे प्रगति का वाहक बने। बापू के कर्मठता के विचारों को जमीन पर उतारने में हमारी मदद करे। व्यक्तिगत रूप से मैं बापू को प्रकाश के किरण की तरह देखता हूं जो वर्तमान समय की अनेक चुनौतियों, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, पर्यावरण संरक्षण हो, आतंकवाद से मुकाबला करने का मार्ग हो, ये बापू हमें सिखाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ महीने पहले विश्व के नेताओं को एक संदेश दिया कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर,
वो वैश्विक शांति और वैश्विक भाईचारे को प्रगाढ़ बनाने का समय है। मैं समझता हूं जब तक समाज है, जब तक मानवता और सृष्टि है, तब तक बापू के आदर्श हमें राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एसएमसी ने महात्मा गांधी की जयंती मनाने और स्वच्छता और हरियाली बनाए रखने में स्वच्छता कार्यकर्ताओं के अमूल्य प्रयासों को मान्यता देने के लिए एसके पार्क श्रीनगर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी कमिश्नर एजाज असद की उपस्थिति रही। ये कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा की थीम के तहत आयोजित किया गया। अपने संबोधन के दौरान उपायुक्त एजाज असद ने शहर को स्वच्छ और हरा भरा रखने में उनके अथक प्रयासों के लिए सफाई कर्मचारियों की प्रशंसा और आभार व्यक्त किया। जो हमारा एप्रिसिएशन जो एक इवेंट है, जो हमने सफाई वालों के लिए एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स हमने इशू करने हैं, और साथ ही में जो सर इसमें गाइडलाइंस में भी ये भी आया था कि जो साहब जो जॉइंट कमिश्नर एसएमसी हैं, इनके साथ हमारे चीफ सैनिटेशन ऑफिसर बाबा साहब, एक्सिन साहिबान और एसएमसी से आए हुए तमाम हमारे सफाई दोस्त, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो मैं आज गांधी जयंती के मौके पर आप सभी को गांधी जयंती की बहुत सारी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। गांधी जयंती एक ऐसा दिन है जब सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही नहीं, हमारे पूरे मुल्क को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को पीस और ब्रदरहुड का मैसेज पहुंचता है। दूसरे मुल्कों ने अडॉप्ट किया और गांधी फिलॉसफी आज के दौर में हमारे लिए मशने राह है और एक चिराग का। आप सभी को देखकर, जो हमारे सफाई दोस्त हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आप लोगों को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप सभी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप और मेरा मानना है कि हम सभी लोग, हम में से कोई आला नहीं है, कोई अदना नहीं, हम सब बराबर हैं। अव्वल हम सब लोग इंसान हैं। कभी कभी कुछ लोगों के ज़हन में इस तरीके की सोच भी जन्म ले लेती है कि शायद जो काम हम जिंदगी में करते हैं वो काम हमें आला बनाता है। एमएमवार प्रभारी बारामूला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने अग्नि पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए शालकोट राफियाबाद का दौरा किया और उन्हें पार्टी और प्रशासन के हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अग्निकांड पीड़ितों के साथ बातचीत करते हुए एमएमवार ने कहा कि पार्टी के सभी सदस्य उनकी कठिनाइयों के प्रति सचेत हैं और उनके शीघ्र पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वो अलग है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पटवारी उसमें आता है, नायब तहसीलदार वगैरह, उसमें थोड़े 10-15 दिन लगते हैं। उसमें 1,70,000 मिलता है। हम कहते हैं कि इनका ये घर जल्द से जल्द बने, क्योंकि बर्फ़ का महीना आने वाला है, सियाल का सीज़न आने वाला है। इन्हीं 1-2 महीने के अंदर इनके घर बने। हमने अपने लेवल से यहाँ शालकूट के लिए 2-3 चीज़ों पर ध्यान गौर से दिया है और आगे ये बात पहुँचाई है। नंबर 1, यहाँ फायर सर्विस स्टेशन होना चाहिए, चाहे छोटा ही हो, एक ही गाड़ी का हो। फायर सर्विस स्टेशन शालकूट में होना चाहिए और एक छोटा बैंक होना चाहिए, ATM होना चाहिए और एक छोटा सा अस्पताल होना चाहिए, ताकि ये यहाँ की ग्रीवेंस से 2-4 जो मुल्हिक गाँव है तो ये आबादी उससे फैज़याब हो सके। वुमेन कॉलेज गांधीनगर द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर कॉलेज ऑडिटोरियम में स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों विभागों के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके जीवन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। आपके चैनल के माध्यम की तरफ से तमाम जम्मूवासियों को, तमाम देशवासियों को गांधी जयंती की बहुत सारी बधाई। आज हम स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट्स मिल के यहाँ गांधीनगर कॉलेज ऑडिटोरियम में गांधी जयंती के सेलिब्रेशन के लिए जमा हुए हैं। गांधी जी बापू हैं, पिता हैं और
उनके सॉलिड 2 प्रिंसिपल सत्य और अहिंसा, इन 2 स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स से बिना किसी हथियार के उन्होंने लड़ाई लड़ी, लंबी जंग जीती अहिंसा के साथ। तो इतने सालों के बाद आज गांधी जी का 154वां 154th बर्थडे है, और आज भी इतने सालों के बाद भी गांधीयन फिलॉसफी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि बादल थोड़ी देर के लिए आ भी जाए, हमें अंधेरे का आभास होने भी लगे, तो भी सूरज को कोई बादल नहीं ढक सकता। गांधी जी इसी सत्य का संदेश हमेशा देते थे, और यही हमेशा से सत्य रहेगा। महंत राजेश बिट्टू द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उनके साथ साधु समाज के कई साधु भी मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाली 8 तारीख को परमंडल में देवका स्थान पर देश में शहीद हुए सभी जवानों की सामूहिक तौर से पितृ पूजा की जाएगी, और 26 तारीख को धर्म संसद का भी आयोजन किया जाएगा। परमंडल के अंदर हमारे जितने शहीद हैं उनका सामूहिक पितृ पूजा जो है, उनका जो प्रमंडल के अंदर हम करने जा रहे हैं। 8 तारीख को 12 बजे प्रमंडल के देवका मैया के अंदर वहाँ पे पहले पितृ पूजा होगी, और उनके लिए जो लोग हमारे से बिछड़े हैं, जिन्होंने शहादतें दी हैं, उनको लेकर के एक प्रोग्राम 8 तारीख को है। दूसरा 26 तारीख को जम्मू के अंदर धर्म संसद होने जा रही है, जो पिछली बार RS-पुरा श्री राधा कृष्ण मंदिर के अंदर हुई थी। हमारे बीच में हमारे सभापति महंत श्री दत्तगिरी महाराज हैं, और उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर साधु धर्म स्थान सुरक्षणी के मोहनगिरी जी हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री महंत अभयगिरी जी महाराज हमारे बीच में हैं, और उपाध्यक्ष मोहन भारती जी हैं, सलाहकार जसमेर जंगम जी हैं, कोतवाल हैं और गिरजा जी हैं। और हमारे आप सभी लोगों से मुझे हर्ष हो रहा है सुनाने में कि जो 26 को हमारा धर्म संसद होने जा रहा है, विषय रहेगा कि जो आपका धर्म संसद है, जो आपका संसद है, उसमें आप क्या क्या मुद्दे उठाए हो। हमारे जो जहाँ के स्थानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने धर्म के लिए कौन कौन से कार्य किए, मठ मंदिरों के लिए क्या योगदान रहा, कश्मीर के अंदर आप क्या क्या करने जा रहे हैं। ऐसी संसद का जो हमारे व्यवस्था हुई है, और साधुओं को क्या कठिनाई आ रही है, जैसे पिछले दिनों सन रोडिया के अंदर हुआ, और आप लोगों ने उसको बढ़ चढ़ करके जब बताया, उसमें आज हमारा वो हल जो है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर कठुआ और SDM ने आकर के हल निकाला। ये बात आपके माध्यम से निकली तो हुआ। ऐसे ही कई मसले हमारे साधु समाज के मठ मंदिरों के हैं, वो बैठ के चर्चा होगी, जो सुबह 10 बजे शुरू होगी, शाम के 5 बजे तक हमारी धर्म संसद चलेगी, जिसमें हमारे मुख्य रूप से हमारे जो बड़े हमारे संत हैं वह भी बैठेंगे, और धर्मस्थान साधु धर्मस्थान सुरक्षित समिति इसका सारा आयोजन करने जा रही है। पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए SSP कुलगाम के निर्देश पर कुलगाम पुलिस ने पुलिस स्टेशन कुलगाम में एक पुलिस सामुदायिक भागीदारी समूह की बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता गुलाम मोहम्मद भट्ट JKPS ने की, और साथ में SHO पुलिस स्टेशन कुलगाम और सम्मानित नागरिकों ने भी भाग लिया, जिसमें औकाफ समितियों के सदस्य, नंबरदार, चौकीदार, व्यापारी संघ, कुलगाम के फल संघ भी मौजूद रहे। बातचीत के दौरान प्रतिभागियों ने पेयजल, ट्रैफिक जाम सहित सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए, और विशेष रूप से क्षेत्रों में युवाओं की काउंसलिंग के लिए अनुरोध किया। इसका मतलब कि बनी मेहनत करने खतर ना सह बच्चे खोखर कर ये पाई कहें मैंने अत प्लेट गो कि मेहनत कर तमिस बच्चस पाई कि मेहनत ये मैं खुद करूंगा तमिस तथ मज बाकी वार अत जंग नर तमिस बच्चस पाई कि मेहनत ये मैं खुद करूंगा तमिस तथ मज बाकी वार अत जंग नर ये सारी वन यूजुअली मे नश लड़के अस ना कार बह दिमा कत कार क्या कार दुनी कार ये नाम लोकल से दोहस ये रपस 50,000 कलगमस मज क्या ठीक है। आपको आपने कंपटीशन करने का सलाहियत है, आप करो कंपटीशन, आप निकालो अपनी सीट। टॉप सर ऑलवेज एट द टॉप। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित श्रीनगर में एक मेगा मैराथन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू और देश के अन्य हिस्सों से प्रतिभागियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए विशेष महानिदेशक आर स्वैन ने कहा कि हमें शांति प्रिय लोगों और उन लोगों के बीच अंतर करना होगा जिनका छिपा मकसद हिंसा है, इसलिए हमारी लड़ाई हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ है। किलोमीटर्स की है हाफ मैराथन की, इसके फर्स्ट प्राइज विनर है रवि दास, ये उधमपुर से आए हैं। आवाम के साथ, आवाम के लिए लड़ता है, तो वो लड़ाई में चंद लोगों के खिलाफ की लड़ाई जो है अपनों के साथ जब करते हैं काम मुश्किल, उसके लिए एक और बहादुरी चाहिए होता है जो बाकी फोर्सों में नहीं होती। बाकी फोर्स का अलग कमाल है, उनके पास और हुनर है, और नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, पर उनकी कठिनाई और हमारी कठिनाई में कई अंतर है। तो वो जो कठिनाई है, उस कठिनाई को जब आप मद्देनजर रखते हैं और फिर भी लड़ाई जारी है, साइलेंटली, क्वाइटली, खामोशी से, वो लड़ाई से जो हम ये चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं कि जो आम नागरिक है, जो कॉमन सिटीजन है, जिसका कोई सुनवाई नहीं है, वो भी हमारा है और हम उसको अपने ध्यान में रखते हैं। दूर गांव में जो बैठा हुआ इंसान है। सीआरपीएफ महिला बाइकर्स रैली की रिहर्सल आज श्रीनगर के लाल चौक में की गई। ये रैली कल शुरू होने वाली है, जो कश्मीर से केवड़िया तक जाएगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता नगर केवड़िया में समाप्त होगी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति को सशक्त बनाना और राज्य में अमन, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना है। कल सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स यहां से अपनी बाइक रैली की शुरुआत करेंगी, जो कि इधर से केवड़िया, जिसका नाम अब एकता नगर हो गया है, वहां तक यहां से जाएंगी। सीआरपीएफ की एक्सपीडिशन सिर्फ श्रीनगर से ही नहीं, श्रीनगर के अलावा शिलोंग और कन्याकुमारी से भी शुरू होगा और वहां से चल के करीबन 10,000 किलोमीटर चलने के बाद में ये सारे 31 अक्टूबर को एकता नगर केवड़िया पहुंचेंगे, जो हमारे सरदार पटेल जी का जन्मदिन होता है। तो यही हमारे यहाँ से संदेश रहेगा, वीरांगनाएं, नारी शक्ति और देश की एकता और सर्वोत्ता के लिए, और अमन चैन और पीस कायम करने के लिए हम सारे यहाँ पर हैं, और अमन चैन और पीस यहाँ पर रहेगा और हमेशा रहेगा। बांदीपुरा जिले के चंदरगीर गांव में हकानी मोहल्ले के निवासी पूरे 1 साल से अंधेरे के साए में रह रहे हैं, क्योंकि कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सब डिवीजन हाजिन के अधिकारियों ने इलाके में लो टेंशन के खंभे लगा दिए गए हैं। और आपको बता दें कि ये खंभे पूरी तरह से बेकार हैं, क्योंकि तार और ट्रांसफार्मर गायब हैं। उन्होंने डीसी बांदीपुरा से इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने का अनुरोध किया, ताकि उनकी वास्तविक समस्या का समाधान हो सके। मेहरबानी अर्ज यादाश कर, ताकि अस पत्मो टाइम पे मांग मसल हल। इवन कि वस स्कूल बच्चे तिमन प्रॉब्लम अम सत कि तिम और ट्यूशन कह कर खोर महला ये कह लाइट कह बंदोबस्ता वस तान कि वह गया आज 15 वर तथ मसल हल, मगर वो डिपार्टमेंट अत लाल लाल निवान लापरवाही निवान क्या यह फिर क्या वजह सर। अमे खतर डी सबस आज पुरजोर गुजारिश करान पे गाँव चंद्रगेर की तरफ कि अत नी तो सीरियस एक्शन, ताकि अस गई मसला हल। हकनी महलस चंद्रगेर तुम पावर वावर कहें योर आसान तार तहें त्रिगन मसल ट्रांसफार्म तहें अत काल पगह वरी पत वरी वन तो दिवान कहें खसान फीस थोर न तार न ट्रांसफार्म कहें
अनगढ़ शहरस मज अपील अस दिव ट्रांसफार्म बे दिव तार मे नाव जूना बस रोजान ये हकनी महलस अनिक सोतस मज अनिक योर ना पारस हरदस मज अनिक पोल असली लाइक पोल कस हुत पे ये गर बंद न तार कुन न ट्रांसफार्म कुन होट मोटस पे त्रावान बिल दियो सा फीस होट मोटुक फीस न पावर अस वुत पे शमा जाल दह त लोस जाल शमा अस ग तार फीस कत बच्चे पारान तम अनगटिस मज तम पारन कत लाइक यह क्या बच्चे खुदायस पे यह शाम वोत ना यह कर छप छप अन मे सोलर तम सोलर पे आज ग चार्ज कत ग गुजारिश ट्रांसफार्मर तार पोल अब नगर पालिका समिति मगाम ने टाउन हॉल में सम्मानित कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस दिन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए और इस दिन की महत्ता को बढ़ाते हुए कई कर्मचारियों और वार्ड पार्षदों को उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए सम्मानित किया गया। चले जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन की दूरदर्शी आवास योजना को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में जिला प्रशासन बारामूला ने आज बारामूला में भूमिहीन PMAYG लाभार्थियों को 5 मरला भूमि आवंटित की। इसे मंजूरी देते हुए अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त बारामूला एजाज अब्दुल्ला सराफ ने सहायक आयुक्त राजस्व बारामूला पीरजादा मुमताज अहमद की उपस्थिति में आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बारामूला में 5 भूमिहीन पात्र लाभार्थियों को 5 मरला भूमि की मंजूरी के आदेश सौंपे। नाव गुलान भी परे कुंजर गाँव रोजान न जमीन वमीन कहें आज जिसमें गवर्नमेंट जमीन 5 मरल बहुत सड़ा शुक्र गुजार गवर्नमेंट क्या दित जमीन 5 मरल बहुत एडजस्ट वैसे नाम मोहम्मद सुल्तान डार बस रोजा रख हैगा इसे सठा शुक्र गुजार गवर्नमेंट अस दिम जमीन 5 मरल गई बिस्किन ना गुलाम गने बहुत सरी वारपोरा मैंने बस लाया शुक्र मे गवर्नमेंट जमीन 5 बहुत लाख लाख शुक्र करा क्या बस लाया। जल शक्ति मुख्यालय रियासी में जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं PHE यूनाइटेड फ्रंट के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि कल देश के प्रधानमंत्री व उपराज्यपाल सहित तमाम लोगों ने स्वच्छता ही सेवा के तहत सफाई की, लेकिन जिला रियासी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष व जिला विकास आयुक्त कहीं भी झाड़ू मारते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि जल शक्ति विभाग के अंदर जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और जिसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवेंद्र सिंह ने कहा, जल शक्ति विभाग के अंदर बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं की जा रही है, क्योंकि जो घोटाले करने वाले लोग हैं वे बड़ी बड़ी अटैचियों में कमीशन देते हैं, इसीलिए उनकी जांच नहीं होती। उन्होंने कहा, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मजदूरों को दोनों हाथों से लूटा, अब भारतीय जनता पार्टी उपराज्यपाल से मिलकर उल्टे हाथों से मजदूरों को लूट रही है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर महात्मा गांधी जी को पुण्य श्रद्धांजलि दी जा रही है। महात्मा गांधी जी की गांधी जयंती के तौर पर जिस तरीके से आज पूरे विश्व के अंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां भी भारतीय जिस भी मुल्क में बैठा हुआ है वहीं से बापू जी को याद किया जा रहा है। उनके साथ में भारत देश के द्वितीय प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जयंती है। आज देश के अग्रिम वीरों को, देश के योद्धाओं को और देश पर मर मिटने वालों को पुण्य याद कर रहा है। इसी के लक्ष्य में आज PHE के डेली वेजर्स जल शक्ति विभाग के भी महात्मा गांधी जी को के जयंती के अवसर पर फूल मालाएं पहनाकर
ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश को आगे ले जाना है और वो निरंतर इस पर काम कर रहे हैं। कल हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी स्वच्छ अभियान जिस तरीके से जो एक आवाज़ महात्मा जी की थी, जो एक बीड़ा जो उन्होंने उठाया था, उसको पूरा करने के लिए भारत के उस पर अव्वल रहे। लेकिन जिला के रियासी के अंदर ये मैं मीडिया से पूछूंगा, डीडीसी चेयरपर्सन हो चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, कल कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। इसके ऊपर भी एक गंभीरता के साथ बात होनी चाहिए। शायद उनका शेड्यूल बिजी हो, लेकिन अगर पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, हमारे अध्यापकगण हों, हमारी अध्यापिकाएं हों, वो कल भी निरंतर स्कूलों में थे, वो आज भी स्कूलों में बैठे हुए हैं स्वच्छ भारत को लेकर। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से आरएसपुरा क्षेत्र के सीमावर्ती पशुपालक किसानों का एक दल जालंधर पंजाब के लिए रवाना किया गया, ताकि किसान वहां पर नेशनल डेयरी फार्म में ट्रेनिंग प्राप्त कर पशुओं की बेहतर देखभाल तथा दूध की बेहतर पैदावार प्राप्त कर संबंधी प्रशिक्षण हासिल कर सके। इस मौके पर जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड जम्मू के फील्ड इंचार्ज मुश्ताक अहमद चौधरी तथा अध्यक्ष दर्शन लाल चौधरी मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने लगभग 60 पशुपालक किसानों के इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पूर्व सरपंच स्वर्णा लाल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। चाहे वो फीड बनाने की गल हो, चाहे कोई मैडिसिन की गल हो, चाहे कोई पशु की कोई बीमारी की गल हो, और इसका मैं कह रहा कि बहुत ज़्यादा जड़ा असर पै रहा है और किसानों को इसका बहुत सारा फायदा मिल रहा है। मैं अपनी तरफों और सारे किसान भरावां की तरफों अपने जेके MPC वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि जिन्ना कि इस तरह के टूर जोड़े ने पूरा साल जो टूर चलाए ने, इस बार के मैं इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि जोड़े इस तरह के प्रोग्राम जो चलाने। सरपंच साहब, एक गल देखी जा कि किसानों की हमेशा शिकायत रहती है कि सानू दुध का सही दाम नहीं मिलता। क्या जेके MPCL दुध का सही दाम देने सफल हो रही है? नहीं, बिल्कुल। देखो कि सब तो पहले कि असी चीज़ वो नहीं देखते कि असी अपने पशुओं को खिलाने की पे हाँ। सब तक जी चीज़ देखने वाली है कि ਜਿਹੜਾ भी डंगर नूं तुसीं खिलाओगे मिलना तो वही है, क्योंकि असी बिना उन्होंने फीड खिलाए 32वां है और जम्मू तो 22वां टूर है। तो तकरीबन अज तक असें 2000 प्लस फार्मर जेह्ड़े जो सी राशन बैलेंस एंड डेयरी मैनेजमेंट की जलंधर जाइए ट्रेनिंग दी। उधर जिसले किसान वापस आते हैं अपने घरें में आइए वो चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। तो सुनिया सरपंच साहब ने आख्या तुहानूं कि जो पहले किसान का इंप्लीमेंट उन्हें चीज़ों का फायदा मिलता है। तो जेके MPCL का एक ही मोटो है, वह एक ही मकसद है कि अपने किसानों की बद को बद अवेयर किया जाए, तो ज़्यादा तो ज़्यादा उन्हें डेयरी रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे अवेयर किया जाए ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें और बद तो बद जेके MPCL करने जुड़ी। मिशन एजुकेशन अल रहमत ग्रुप ऑफ एजेंसीज के तत्वाधान में शेख हाफजा कॉम्प्लेक्स हंदवाड़ा में अल रहमत लाइब्रेरी हंदवाड़ा परिसर का उद्घाटन किया गया। वकीलों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में वकील अब्दुल माजिद बांदिया ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर एडवोकेट नदीम खालिक, जो कि इस पुस्तकालय के मालिक भी हैं, उन्होंने भी अपने भाषण में सभा को सीमांत जिले में एक पुस्तकालय खोलने के लिए अपने विचार और उसमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। हैं कि जिन्होंने आज के दौर में अपने बच्चों की इस तरह तरबियत की है कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जो न सिर्फ वक्त की एक अहम ज़रूरत है, बल्कि इससे यहाँ के बच्चे जो हैं जिनको श्रीनगर, जम्मू या हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में जाना पड़ता था, तो वो सहूलियात जो उनको वहाँ पर मैसर होती थी, तो वो सहूलियात उनको अपने डोर स्टेप्स पर मिलेंगी। ये जो लाइब्रेरी का इनिशिएटिव है, ये हमने 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया कपारा से। कपारा में हमारा एक कैंपस चल रहा है, अल रहमत लाइब्रेरी कपारा, और आज हंदवाड़ा कैंपस का हमने बाज़ाब्ता इनाग्रेशन किया है। यह चीज़ हमने देखा कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने हमसे शिकायतें दर्ज की, हमें डिस्ट्रैक्शन होती है, घर में पढ़ाई नहीं जाती है। तो इस चीज़ से बच्चों को निकालने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इनको ऐसा एटमॉस्फेयर दें जहाँ पे हमारे बच्चे बिला झिझक आने वाले चैलेंज के लिए खुद को तैयार कर सकें। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया है लाइब्रेरीज का। और इसके साथ साथ हमारे कुछ बच्चे जो एफर्ड नहीं कर पाते हैं, या तो कोचिंग एफर्ड नहीं कर पाते हैं, या तो उनको वो
वाला एटमॉस्फेयर नहीं होता फैमिली इश्यूज की वजह से, तो वो जो स्पेशल केस है उनको हम सेपरेटली डील करते हैं, उनके लिए हमने स्पेशल ऑफर्स हैं। आपको यही बताना चाहूंगा कि दिस इज टोटली अनयूजुअल। आज की पढ़ाई बच्चों के लिए कितनी आसान हो गई है तो ये हम देख सकते हैं। जब ऐसे सेटअप आज कायम होते हैं तो बच्चों को फायदा उठाना चाहिए इन चीजों से। मैंने जो देखा इनकी ये दूसरी लाइब्रेरी यहाँ पे आज इनॉग्रेट हो रही है। इससे पहले जो इन्होंने लाइब्रेरी इनॉग्रेट किया है इस किस्म की, जिसमें ये रीडिंग रूम जो सेपरेट इसमें कैबिनेट बनाए उधर कुपवारा में, वहाँ पे मैंने देखे, वहाँ पे मैंने बच्चों के साथ बातचीत की। जो बच्चे इसमें एनरोल हुए वो बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन वो पढ़ रहे हैं इसमें, और इनको इसमें बहुत फायदा मिल रहा है। तो आज जबकि इन्होंने हंदवाड़ा में इस चीज को यहाँ पे ये इनॉग्रेट किया है, और मैं चाहूंगा कि आपकी वसात से, मीडिया की वसात से, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो प्रिंट मीडिया या हमारे जितने भी इसमें वो इन्वॉल्व है, जो भी ट्रेड यूनियन लीडर्स इसमें इन्वॉल्व है, हमारे एडवोकेट साहिबान इसमें इन्वॉल्व है, हम सबको चाहिए कि हमें इन चीजों की प्रमोशन करनी चाहिए क्योंकि बच्चों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।